नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिए, हाइकल शेयर से रिलेटेड ये न्यूज़ है और ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आपके पास हाइकल का शेयर है तो आपको इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इशू है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। तो देखते हैं क्या इशू है। देखिए, 5 जनवरी को हाइकल ने 25,000 लीटर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का किसको दे दिया? संगम एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये डिस्पोज करने के लिए दिया है इस कंपनी को। लेकिन अभी आगे आपको पता चलेगा ये कंपनी कैसी कंपनी थी और इनसे क्या चूक हुई। द कंपनी कलेक्टेड द वेस्ट फ्रॉम हाइकल अंडर द गाइज दैट दे वुड सेल। हाँ, तो इन्होंने कहा, ये जो संगम एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने कहा आप हमको हाइड्रोजन माफ कीजिएगा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड दीजिए, हम सीमेंट कंपनीज को बेच देंगे। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसे काम होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ निकालने के लिए ऐसी कंपनियां करती हैं। लेकिन देखिए, अब न्यूज़ देखिए, द केमिकल वॉज बीइंग इलीगली डिस्चार्ज, मतलब ये लीगल तरीके से नहीं हो रहा था। जैसा होता है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे और वो ले जाके किसी रेपुटेटेड कंपनी को दे और वो जाके उसको अच्छे से डिस्पोज करे या सीमेंट कंपनीज को बेचे। लेकिन ये जो संगम एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड थी, इसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था और ये इलीगल तरीके से ले जा रहे थे। तो हुआ क्या, टैंक से इनके टॉक्सिक गैस रिलीज़ हुई, जिसमें 26 वर्कर्स इंजर्ड हो गए और लगभग 6 वर्कर्स की डेथ हो गई, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो बहुत ही ये हल्के में लिया गया है। यहाँ पे वर्कर्स की लाइफ बहुत मैटर करती है, लेकिन हाइकल की तरफ से ये बहुत हल्के में लिया गया है। देखिए, फायर डिपार्टमेंट ने बाद में टैंकर के गैस लीकेज को रोक दिया। अब देखिए, रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि अगर अगर आप कोई वेस्ट डिस्पोज कर रहे हो अपनी ही साइट पे या किसी दूसरे से करवा रहे हो, तो यहाँ पे दूसरा कौन है? संगम एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको क्या करना है, आपको लाइसेंस लेना होगा। किससे? स्टेट जो पॉल्यूशन बोर्ड है और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी। तो दोनों से ही लाइसेंस लेना होगा। लेकिन पाया गया कि यहाँ पे संगम एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास ऐसा कोई लाइसेंस ही नहीं था। तो लाइसेंस नहीं था तो हाइकल ने उसे क्यों इतना मैं कह सकता हूँ कि डेंजरस थिंग क्यों उनको डिस्पोज करने के लिए दिया। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैज़ फाउंड दैट डिड नॉट हैव एनी परमिशन। देखिए, पुलिस की भी जांच इसमें शुरू हुई तो पाया गया संगम एनवायरनमेंट के पास ऐसा कोई लाइसेंस ही नहीं है। दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑडिट द प्लांट एवरी 6 मंथ। और उसके बाद यही नहीं, लाइसेंस के अलावा जो प्लांट है उसको हर 6 महीने में ऑडिट करना होता है। लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि ये हाइकल की तरफ से आप कहेंगे कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन ये देखिए, जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इस तरह की खबर होनी चाहिए कि नीचे से क्या चल रहा है। फार्मा कंपनीज प्रोड्यूस सॉल्वेंट, ये देखिए, तो ये तो जो फार्मा कंपनी है हाइकल, जो कि अपने प्रोडक्ट्स के दौरान जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं या वेस्ट निकलते हैं उन्हें बेचने का बिल्कुल हक है उसे। लेकिन उसको एक तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, एक उसका प्रोसीजर दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकत होती है और 6 वर्कर्स की डेथ हो जाती है। तो मैं कहूँगा बहुत हल्के में लिया गया है, एक कॉरपोरेट गवर्नेंस का ही इशू है। और हाइकल ने आज एक्सचेंज को कहा है कि जो टैंकर इनके प्लांट से निकला और जिसमें लीकेज हुई वो अलग अलग टैंकर है। तो इसमें भी देखिए बहुत बड़ा वो आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है कि कितनी कितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं इसमें। देखिए, जो टैंकर गैस लेके निकला और जिसमें गैस लीकेज हुआ बाद में, वो दोनों टैंकर भी अलग अलग हुए हैं। तो मतलब ये कहीं पे फिर से बदला गया है इसे। यही सब चीज़ें हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की इशू हाइकल पे। और मैं तो मानता हूँ ये सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर कोई कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये इस तरह की चीज़ें सबसे ज़रूरी है चेक करना कि मैनेजमेंट क्या ध्यान दे रहा है। यहाँ पे नीचे ही ये एरर हुआ है नीचे के लोगों से। लेकिन ये एरर को जो है मैनेजमेंट को बिल्कुल रेक्टिफाई करना चाहिए और आगे से ऐसी कोई गलती ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए।